है ना। चलो आ जाओ। ओके ओके, आ जाओ बस। चलो आज हम पहले बात करेंगे किसके बारे में, केमिस्ट्री क्यों बंद कर दी। केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी, मैंने बताया था वो प्लस पे आएगी अब। चलो प्रिज्म। ओके, प्रिज्म क्या होता है और इससे कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम क्या है बात करेंगे। तो प्रिज्म बेसिकली क्या होता है, दैट इज a portion of transparent medium bounded by two angle faces inclined to each other at suitable angle, है ना। यानी कि भाई एक ट्रायंगुलर इस तरीके का शेप होता है। आवाज आ रही है क्या कुछ बैकग्राउंड में आपको? क्यों भाई, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा कम है मगर ज्यादा नहीं, चल जाएगा ना। क्या काट रहे हो सर? मैं नहीं यार, इधर है ना कंस्ट्रक्शन चलता रहता है तो उस वजह से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करो, दे आर द हर्डल्स, फोकस करो अपने एम पे। खिड़की वगैरह सब बंद है यार, लेकिन सब आता ही है। चलो, तो प्रिज्म बेसिकली क्या होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का पोर्शन होता है, ठीक है। और जब कोई भी लाइट इस प्रिज्म पे पड़ती है, भाई प्रिज्म क्या है, प्रिज्म होता है डेंसर, और बाहर कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाती है। क्या होती है? टुवर्ड्स दी नॉर्मल, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ये इसको क्या कर देती है, रिफ्रेक्ट कर देती है। When a light is incident on prism, then it bends towards its base that it reflect the light. तो प्रिज्म की ये क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड कर देता है, और बैंड करने के बाद इसको क्या कर देता है, फिर 7 कलर्स के स्पेक्ट्रम में क्या है, स्प्लिट कर देता है, ठीक है। तो प्रिज्म को समझने से पहले हम समझते हैं किसको, डिस्पर्सन को, कि भाई डिस्पर्जन क्या है और डिस्पर्जन के बेसिस पे कौन कौन से फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जय हिंद प्रत्युष। तो बेसिकली जो डिस्पर्जन होता है ना, तो कभी आपने सुना होगा जैसे आपके स्कूल में रोल कॉल वगैरह होती है, या मॉर्निंग असेंबली होती है, या फिर कभी कभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, या फिर मीटिंग होती है, तो मीटिंग के बाद आपको बोला जाता है डिस्पर्स। सुना होगा आपने कभी डिस्पर्स। रोल कॉल का मतलब होता है शाम को ऐसे, मतलब एक पॉइंट पे सबका इकट्ठा होना एंड अटेंडेंस देना, ठीक है। हॉस्टल में हमारे में होता था। तो डिस्पर्स का मतलब क्या होता है कि जो लोग जहां अपनी पोजीशन पे खड़े होते थे, तो वहां से फिर अपना इधर उधर हो जाते थे, मतलब बिखर जाते थे। क्या हो जाते थे? बिखर जाते थे। तो डिस्पर्जन जो वर्ड है ये वहीं से है, और ये यहाँ पे यूज होता है फॉर द लाइट, यानी कि इट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू ए प्रिज्म। भाई जब कोई भी व्हाइट लाइट, जनरली लाइट कैसी होती है, व्हाइट होती है। जनरली जो लाइट होती है वो कैसी होती है, व्हाइट होती है। और ये जो व्हाइट लाइट है जब किस पे पड़ती है, प्रिज्म पे पड़ती है, तो प्रिज्म ने क्या कर देना है, इसको इसके स्पेक्ट्रम में बिखेर देती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को डिस्पर्जन बोलते हैं। अब कभी कभी जब इन सारे फिनोमिना को आप पढ़ लोगे और यहां से जब क्वेश्चन आपको मिलेगा कि भाई इसके लिए डिस्पर्जन रिस्पॉन्सिबल है, स्कैटरिंग रिस्पॉन्सिबल है, रिफ्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिस्पॉन्सिबल है, तब हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है कि सवाल हमसे क्या पूछना चाहता है। और ये जो पैटर्न बनाता है, किसका पैटर्न बनाता है, विबग्योर का पैटर्न बनाता है। भाई ये क्या है, आपका प्रिज्म है, और यहां से कोई भी व्हाइट लाइट क्या हुई, इंसिडेंट हुई, ये क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। एंड जनरली ये क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द बेस होती है। उसके बाद यहां से ये क्या है, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है 7 कलर में, बी आई बी जी
YOR, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, है ना। इसका मीडियम कैसा था भाई? डेंसर था। इसका मीडियम कैसा था? रेयरर था। चलिए, टॉप पे कौन सी लाइट रहती है? रेड रहती है। और नीचे कौन सी रहती है? वायलेट रहती है। तो जो यहां से डेविएशन होता है ना, डेविएशन का मतलब होता है भाई अपने पथ से डाइवर्ट होना। तो रेड कलर क्या होता है? मैक्सिमम डेविएट होता है, सॉरी मिनिमम डेविएट होता है। रेड कलर क्या होता है? मिनिमम डेविएट होता है। और वॉयलेट कलर क्या होता है? ये होता है। रेड कलर जो डेविएट होता है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। और वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? कम होती है। मतलब ऊपर से नीचे वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो डेविएशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और वेवलेंथ को मैंने आपको बताया था कि भाई वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? वेव की लेंथ। ठीक है। तो वेव की जो लेंथ होती है